हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मतलब बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये लोग कैसे सामना करते हुए अगले मुश्किलों का सामना करेंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में यहाँ पर देखा था कि माइक और डेव यहाँ पर ग्रीन सी ऑफ लाइफ की तरफ आते हैं, स्टोन ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। और यहाँ पर इन लोगों का टेस्ट भी हो जाता है और इन टेस्ट में इन लोगों की कड़ी परीक्षा ली जाती है, इनकी ताकत और काबिलियत को परखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले तो ये लोग इनकी ताकत का परख लेते हैं जिससे कि इनको पता चलता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर उसके बाद ये लोग उनका ट्रस्ट का टेस्ट लेते हैं जिन पर उनको पता चलता है कि ये लोग ट्रस्ट करने के लायक है और ये लोग स्टोन ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए लायक है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अब उनका अब और भी ज़्यादा कड़ा टेस्ट होने वाला होता है जिसकी वजह से उन लोगों को उनके ज़मीन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक एंट्स रहने वाली होती है और ये एंट्स इनकी पावर्स उसको निगल रही होती है और इनसे इसी मुश्किलों का सामना करने के लिए इन दोनों को वो अगला टेस्ट का सामना करना होता है, जो कि जाकर इन खतरनाक एंट्स को मुकाबला करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। और ये टेस्ट इनको दे दिया जाता है उनके एल्डर की तरफ से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रीन सी ऑफ लाइफ का एल्डर आगे आकर उनको बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से अंदर जाना होगा और वो ज़मीन में एक बड़ा सा उनको होल दिखाता है और उनको बोलता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों की पावर्स वहाँ पर नहीं चल रही थी। और उनको एक स्पेस रिंग भी दे देते हैं जिससे कि उन लोगों को मदद मिल सके। और ये लोग उनसे अलविदा बोलते हुए उस गड्ढे में कूद जाते हैं। जब ये लोग टेलीपोर्ट करते हैं, टेलीपोर्ट करने के बाद ये लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि उनकी अब ताकत वहाँ पर नहीं चल रही होती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से माइक अपनी पानी की ताकत को आजमाने की कोशिश करता है, तो इसकी पानी की ताकत नहीं चल रही होती क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते-बढ़ते इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह थोड़ी खतरनाक है और यहाँ पर सभी और ग्रीन पत्थर है और वहाँ पर एक डेमोनिक तरह की मूर्ति लगी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेमोनिक ताकत होती है जिसके बारे में इन लोगों को पता नहीं होता है। और ये धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे-जैसे ये और भी अंदर जाते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा गुफ़ाएँ उनके सामने आने लगती हैं। और यहाँ पर माइक और डेव चलते-चलते बहुत आगे तक चले आते हैं क्योंकि उन लोगों को उन एंड्स के बारे में कभी भी कुछ पता नहीं होता है और उन लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है। और यहाँ पर ये चमकीले ग्रीन पत्थर इतने ज़्यादा च अ, चमत्कारी होते हैं कि उनको हाथ लगाने के बाद माइक को एक अजीब-सा एहसास हो जाता है। फिर कुछ समय तक चलने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुफ़ाएँ दिखाई देती है, जहाँ पर ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी गुफ़ा में जाना है। फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक-एक करके उन सभी गुफ़ाओं को चेक करेंगे और एंड्स का पता लगाएँगे। फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते और माइक की बचकाने हरकतों की वज़ह से डेव वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे खूबसूरत बंदा ही चूज़ करेगा। फिर उसके बाद तो वो दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेव आगे बढ़ने लगता है, इसी वज़ह से माइक को उसके पीछे-पीछे जाना पड़ता है। फिर इसके बाद तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे-जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर वो ट्री एलिमेंट जैसे कुछ ट्री डिमोनिक उनका पीछा करने लगते हैं और ये ट्री डिमन्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। ये लोग नोटिस करते हैं पर उनके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते। फिर अचानक से ये सभी ट्री क्रीचर्स आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इसकी वजह से ये लोग उनका सामना नहीं कर पाते क्योंकि इन लोगों की ताकत भी यहाँ पर नहीं चल रही होती है ठीक से। इसी वजह से इन लोगों को भागना पड़ता है और ये ट्री डिमन्स उन लोगों पर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं डेव को जो अपनी पावरफुल बुक निकाल कर इन थ्री डिमंस पर हमला करने लगता है। फिर इसके बाद वो माइक को भी बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते-भागते ये लोग बहुत ज़्यादा दूर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो थ्री डिमंस इनका अब सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो लोग उनके इलाके से बाहर आ चुके थे। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वो दोनों बच जाते हैं, पर उन लोगों को अचानक से महसूस होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर एक लावा जैसा एरिया होता है और इनकी वजह से इन दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और तभी वहाँ पर एक धमाके की वजह से वो दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी माइक आकर डेव को बचा लेता है और डेव अपनी ताकत की मदद से वहाँ से ये दोनों सही सलामत निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पर अचानक से कुछ बैट्स आकर खतरनाक बैट्स इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इसकी वजह से इन लोगों को फिर से दौड़ना पड़ता है और दौड़ते-दौड़ते माइक भी अपनी ताकत और डेव अपनी ताकत की वजह से उन लोगों पर हमला कर देता है। और ये लोग भाग ही रहे थे कि तभी अचानक वो लोग क्रिस्टल्स के पास आते हैं, पर तभी भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ छोड़ा था उन बैट्स ने। और इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को उस क्रिस्टल्स के पीछे छुपना पड़ता है और इसकी वजह से वो बैट्स उनका अब पीछा छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैट्स उन क्रिस्टल्स के पास नहीं आ सकते थे। और वो लोग ऐसे जैसे करके अपनी जान बचाकर उन क्रिस्टल्स के पीछे छुप जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि यही वो क्रिस्टल्स है जिसके बारे में उस ग्रीन सी ऑफ लाइफ के एल्डर्स ने बताया होता है। यहाँ पर उन लोगों को ये भी पता चलता है कि यही वो पावरफुल क्रिस्टल्स है
जिसके अंदर लाइफ को प्रोड्यूस करने की ताकत है, जिसकी वजह से कमज़ोरों को भी मदद मिल सकती है। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग कुछ पत्थर अपने साथ लेकर जाएँगे और बेच देंगे, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये दोनों इस क्रिस्टल्स को महसूस करने लगते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे सेल करने के बारे में सोच रहे होते हैं और उस क्रिस्टल्स को ताड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि डेव उस क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए एक पत्थर उठा देता है और पत्थर से उस ग्रीन क्रिस्टल को तोड़ने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे माइक बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी हम देख सकते हैं कि डेव वो पत्थर निकाल कर उस क्रिस्टल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से उसमें दरार पड़ जाती है। और जैसे ही उस क्रिस्टल में दरार पड़ जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंड्स आ जाती है और जिसकी वजह से अब इन लोगों पर हमला होने वाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी के सीरीज़ की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।